Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This book is of Standard 1. Subject is Grammar and chapter is 15. Today I will teach you chapter number 15. Chapter number 15 in, on, under, over and near. ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आज आपको चैप्टर 15 कराऊंगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अपनी बुक खोल के रखेंगे जिससे कि आप अपनी बुक में से पढ़ सकें। ओके, चलिए, लुक एट दीज पिक्चर्स। इसमें आपको ये पिक्चर्स देखनी है, ठीक है। पिक्चर देख के फिर उसके साथ रीड करना है। रीड द सेंटेंसेस। LOO के लुक एट, THESE दीज, PICTURES पिक्चर्स। Look at these pictures and READ read the SENTENCES sentences. Look at these pictures and read the sentences. हमको ये पिक्चर देखनी है और ये सेंटेंस, जैसे ये पिक्चर है और इसके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो हमको रीड करना है। THE the, BOY boy, the boy is, WRITING writing, the boy is writing, INNHIS his, in his, NOTE note, BOOK book, the boy is writing in his book। THE देखिए यहाँ पे ये बॉय है, ये अपनी नोटबुक के अंदर नोटबुक में लिख रहा है और यहाँ पे एक लैंप भी रखा हुआ है इसकी टेबल पर। तो इसमें THE द LAMP लैंप, द लैंप इज KEPT kept, ON THE द TABLE table, the boy is writing in his notebook, the lamp is kept on the table। इसमें एक बच्चा है, बॉय है, वो टेबल, वो अपनी नोटबुक में लिख रहा है और ये लैंप है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें में और पर ये प्रीपोजिशन है। ये इसमें देखिए, इसमें इन आया है, बुक में लिख रहा है, और ऑन आया है बुक के, यानी टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो ऊपर के लिए हम ऑन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, दिस इज़ अ ट्री और दिस गर्ल इज अंडर द ट्री एंड दिस बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री एंड दिस काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो अब ये पढ़ेंगे हम। ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक गर्ल बैठी है और इस पेड़ के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है और ये एक काऊ है, वो खेत में घास चर रही है। THE the GIRL girl, the girl is, the girl is SITTING sitting, UNDER under, THE the under, the TREE tree, the girl is sitting under the tree। इट्स मीन इज कि गर्ल एक पेड़ के नीचे बैठी है। तो ये आपको देख भी सकते हो, ये पेड़ है और इसके नीचे एक गर्ल बैठी है। तो नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं, UNDER अंडर। द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। फिर ए बर्ड, BIRD बर्ड, IS इज, ए बर्ड इज FLYING फ्लाइंग, ए बर्ड इज फ्लाइंग OVER ओवर, THE the TREE tree, ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। इसमें बर्ड है, ये आपको दिख रही है, ये बर्ड ये ट्री के ऊपर यानी ओवर, इसके ऊपर वो फ्लाइंग कर रही है। ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, एक बर्ड पेड़ के ऊपर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। नेक्स्ट, ACOW काउ, ए काउ
is is. A cow is grazing, grazing. A cow is grazing near near the tree. A cow is grazing near the tree. एक इसमें एक काऊ है वो ग्रेज कर रही है. ग्रेज करना मीन्स घास खाने को ग्रेजिंग कहते हैं. एक काऊ इज ग्रेजिंग नियर द ट्री, तो ये पेड़ के पास में. अब इसमें ये दिखाया है ये ट्री के कौन नीचे है, क्या ऊपर है और कौन पास में है. तो पास के लिए और ऊपर के लिए और नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं. तो इसमें देखिए गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो वो पेड़ के नीचे बैठी है, तो नीचे के लिए हम UNDER अंडर लगाते हैं. और फ्लाइंग ओवर द ट्री, और ये बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. और ये जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर उड़ रही है, तो ऊपर के लिए हम यहाँ पे ओवर का यूज करते हैं, OVER ओवर. एंड काउ इज ग्रेजिंग नियर द ट्री, और जो पास में है ये पेड़ के पास में है, तो पास के लिए हम NEAR नियर का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों. द THE द WORDS birds. The words in, on, UNDER under. The words in, on, under, OVER over and NEAR near. The words in, on, under, over and near. TELL tell, US us. Tell us the POSITION position of THINGS things. The words in, on, under, over and near tell us the position of things. ये जो वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर और नियर, ये हमको किसी भी थिंग की पोजीशन के बारे में बताते हैं. थिंग या पर्सन या एनिमल, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी पोजीशन कहाँ पर है, मीन्स वो कहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, कहाँ क्या हो रहा है, तो उसकी जगह की स्थिति के बारे में बताते हैं. तो पोजीशन POSITION पोजीशन, WORDS वर्ड्स. पोजीशन वर्ड्स ARE. Position words are ALSO also, CADDED called. Position words are also called PREPOSITIONS prepositions. Position words are also called preposition. तो ये जो पोजीशन वर्ड्स हैं इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो प्रीपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड, पोजीशन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन पोजीशन वर्ड्स को भी कहते हैं. अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. UNDER अंडर, LINE अंडरलाइन द POSITION पोजीशन, WORDS वर्ड्स. Underline the position words in THESE, these, SEN, TEN, CES sentences. Underline the position words in these sentences. इन sentences में हमको position words के नीचे underline करनी है. USE use the, PICTURES pictures. Use the pictures as CLUES clues. Use the picture as clues. One has been done for you. एक आपको करके यहाँ पर बताया गया है, बाकी मैंने आपको करवाऊंगी. ठीक है बच्चों. तो इसमें आपको ये पिक्चर देख के उसके अकॉर्डिंग हमको प्रीपोजिशन यूज़ करना है. कि कोई चीज़ ऊपर है तो ऊपर के लिए ओवर या ऑन लगाते हैं. कोई चीज़ अंदर है तो अंदर के लिए इन लगाते हैं. कोई चीज़ नियर है, पास है, तो उसके लिए नियर लगाते हैं. तो इसके पिक्चर को देख के हमको उसका प्रीपोजिशन यूज़ करना है. फर्स्ट सेंटेंसेस. THERE, there. IS is
There is a bench, bench. There is a bench, under, under, the, tree. There is a bench under the tree. अब देखो यहाँ पे ये ट्री है, तो ट्री के नीचे हमको क्या दिख रहा है? ट्री के नीचे एक बेंच दिख रही है। तो ये बेंच जो है वो ट्री के नीचे है, तो नीचे के लिए हम लोग अंडर का यूज करते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे देयर इज ए बेंच अंडर द ट्री। तो यहाँ पे जो अंडर वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। देयर इज ए बेंच नियर द ट्री, यहाँ पर पेड़ के नीचे एक बेंच है, तो नीचे वर्ड के नीचे मीन्स नियर, अंडर के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस इज THERE, देयर, ARE, आर, देयर आर, RIBBONS, ribbons. There are ribbons in PRIYAS, Priya's, HAIR, hair. There are ribbons in Priya's hair. अब ये देखो यहाँ पे प्रिया है, ये गर्ल है एक प्रिया, और इसके बालों में, हेयर में रिबन लगे हुए हैं, है ना, दोनों चोटी में इसके रिबन है। इसमें देयर आर रिबन्स इन प्रियास हेयर, मीन्स कि प्रिया के हेयर्स में, प्रिया है ये गर्ल और इसके हेयर के अंदर, हेयर में रिबन लगे हुए हैं। देयर आर रिबन्स इन प्रियास हेयर, तो प्रिया के हेयर में रिबन है, तो मे के लिए हमने यहाँ पे इन वर्ड का यूज़ किया है, और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे इन में। थर्ड सेंटेंस इज THREE 3 BOOKS books, 3 books ARE KEPT kept, on the TEACHERS teachers DESK desk. 3 books are kept on the teacher's desk. ये देखिए, ये टीचर की डेस्क है, टीचर की टेबल होती है ना जो, तो उसके ऊपर 3 बुक्स रखी हुई हैं, 3 है ना, 1 2 and 3, तो टीचर की टेबल के ऊपर 3 बुक्स हैं, तो ऊपर है इसलिए हम ऊपर के लिए इन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। The 3 books are kept on the teacher's desk. टीचर की डेस्क के ऊपर, ऊपर के लिए ऑन, टीचर की डेस्क के ऊपर 3 बुक्स हैं, तो यहाँ पर ऑन के लिए हम ऊपर के लिए ऑन लगाएंगे, और ऑन के लिए, ऑन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ पोजीशन वर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ, THERE देयर, IS is, there is a RABBIT, rabbit, there is a rabbit in the HET, hat, यहाँ पे एक रैबिट है और ये हैट है, तो हैट के अंदर एक रैबिट है, तो देयर इज ए रैबिट इन द हैट, तो हैट में एक रैबिट है, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर इसके बाद आता है 5 नंबर। अब 5 नंबर का पढ़ेंगे बच्चों। फिफ्थ, THERE देयर, IS is, there is a DOG, dog, there is a dog NEAR, near the GATE, gate, there is a dog near the gate। यहाँ पे देखिए ये गेट है, गेट के पास ये डॉग बना हुआ है, तो डॉग कहाँ खड़ा है? गेट के पास, तो पास के लिए हम नियर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ ए डॉग नियर द गेट, मीन्स गेट के पास एक डॉग है, तो पास के लिए नियर, और नियर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के नीचे हमको अंडरलाइन लगानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड इज THE द, AERO arrow, PLANE plane, the aeroplane, IS is,
द एरोप्लेन इज FLYING flying. The aeroplane is flying OVER over the FIELDS fields. The aeroplane is flying over the fields. अब यहाँ पे ये देखिए एक एरोप्लेन है और ये फील्ड है। तो एरोप्लेन फील्ड के यानी खेत के ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर के लिए हम ओवर वर्ड का यूज़ करते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द फील्ड। एरोप्लेन फील्ड्स के ऊपर उड़ रहा है। तो ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है CIRCLE सर्कल द CORRECT करेक्ट। सर्कल द करेक्ट WORD वर्ड टू COMPLETE complete EACH each SEN sentence TEN CE sentence. In each sentence one has been done for you. Circle the correct word to complete each sentence. इसमें यहाँ पर ये सेंटेंस है और इसमें स्लैश देके दो वर्ड दिए गए हैं, तो इनमें से एक सही है, तो जो राइट वर्ड है उसमें हमको सर्कल करना है। KEEP कीप THE द कीप द CLOTHES क्लोथ्स। कीप द क्लॉथ्स UNDER अंडर और IN इन। दो वर्ड्स हैं YOUR योर CUP कप BOARD बोर्ड। कीप द क्लॉथ्स अंडर या इन योर कपबोर्ड। तो अपने कपड़ों को कपबोर्ड के नीचे तो नहीं रखेंगे हम, अंडर मीन्स नीचे होता है, और इन कपबोर्ड के यानी अलमारी के अंदर रखेंगे, तो इसलिए हम इन यहाँ पे करेक्ट वर्ड है और इसमें हम सर्कल करेंगे। कीप द क्लॉथ्स अंडर यानी कीप द क्लॉथ्स इन योर कपबोर्ड। तो अपने कपड़े कपबोर्ड में रखो, तो यहाँ पे इन पे हम सर्कल करेंगे। सेकेंड THE द BAG बैग। द बैग इज KEPT kept UNDER अंडर। द बैग इज kept अंडर या ऑन THE द CHAIR चेयर। द बैग इज kept ऑन द चेयर। तो यहाँ पर एक बैग है वो चेयर के ऊपर रखा है, तो ऊपर राइट वर्ड है, हम इसलिए ऑन में सर्कल करेंगे। द बैग इज kept ऑन द चेयर। थर्ड सेंटेंस इज LOOK लुक AHELI हेली COPTER कॉप्टर। लुक ए हेलीकॉप्टर इज FLYING फ्लाइंग। इसमें ओवर ठीक आएगा OVER ओवर द BRIDGE ब्रिज। लुक देखो एक हेलीकॉप्टर ब्रिज के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो ब्रिज के ऊपर उड़ेगा, है ना, तो ऊपर के यहाँ पे लिए ऑन मीन्स ऊपर का मतलब होता है कि ब्रिज के बिल्कुल ऊपर तो उड़ता नहीं है, ब्रिज से ऊपर हट के उड़ता है, तो इसलिए जो चीज़ टच करके नहीं होती है उसको हम ओवर लगाते हैं। ठीक है, तो लुक ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। एक हेलीकॉप्टर ब्रिज के ऊपर उड़ रहा है। फोर्थ THE द FRUITS फ्रूट्स। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फ्रूट बास्केट में हैं। अंडर यहाँ पर रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर इन ठीक है, इसलिए हम इन पे सर्कल करेंगे। 5 माई AUNT आंट। माई आंट PUT पुट द केक। मेरी आंटी ने केक रखा कहाँ? इन द OVEN ओवन। ओवन के अंदर रखा, ओवन में रखा, अंडर माने नीचे नहीं रखते हैं। तो माई आंट पुट द केक इन द ओवन। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, इस पर सर्कल करेंगे। 6 द STUDENT स्टूडेंट। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड।
स्टूडेंट बोर्ड के पास में खड़ा है, ऊपर नहीं खड़ा हो सकता है, तो स्टूडेंट इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने अभी कंप्लीट कराया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं इसकी आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।